प्रोफेसर कुमार, ये जो बात आपने कही है, भारत का जो एक दमखम है, आज मुझे लगता है कि वो पूरी दुनिया देख रही है। हमें आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, ये वो बार बार गीदड़ भभकी देता है, लेकिन हम में वो शक्ति है कि हम वहां जाकर हमला कर सकते हैं। हम वहां जाकर वो हमला कर सकते हैं। ये दमखम हम में ही है, क्योंकि आपने हमारे यहाँ हमारी देश की महिलाओं के सुहाग उजाड़े। प्रीति जी, प्रधानमंत्री ने जब कहा कि आपने सुहाग उजाड़ा, आपने सिंदूर उजाड़ा, हमने आतंकी ही उजाड़ दिए। सुचरिता जी, देखिए, आज भारत बदल गया। बदलता भारत पूरा विश्व देख रहा है। हम घर में घुस के मारेंगे, पीटेंगे, गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो और मारे जाओगे और पीटे जाओगे। सबसे बड़ी बात, जिस एयरबेस पे आज खड़े होके प्रधानमंत्री ने लाइव प्रूफ दिया पूरे विश्व को, जिसके लिए क्लेम करते थे कि हमने तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया वो एयरबेस, आज प्रधानमंत्री वहां खड़े होके उन्होंने एक जोरदार तमाचा मारा है उस सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो पाकिस्तान कर रहा था। आप ये सोचिए कि 48 घंटे भारत के युद्ध को, एक तरह से युद्ध ही इसको मानेंगे, भारत ने जो लड़ाई की, भारत ने जो अपना पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान उसको सह नहीं पाया। उसको पता था कि भैया 48 घंटे में इनके आगे हथियार डाल दो, नहीं तो अभी तो हम कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, IMF से पैसे लेके आ रहे हैं, हमको अपने लोगों के लिए और पाकिस्तान के एक एक व्यक्ति और नागरिक के लिए पैसा विश्व भर से मांगना पड़ेगा। 48 घंटे भारत के पराक्रम को नहीं झेल पाया आतंकिस्तान। मैं तो पाकिस्तान भी नहीं कहती, आतंकिस्तान। जो बात आपने सुना, ये भारत की बेटी बोल रही है। जोरदार तालियां इनके लिए। भारत की बेटी बोल रही है। और मुझे लगता है कि जो अपने मेहमानों से हम बात कर रहे हैं, जरा जनता से भी बात करते हैं, क्योंकि वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं देश की सेनाओं पर। जी मैम, आतंकिस्तान के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो हमारे यहाँ दो कहावतें जो चलती हैं कि अदजल गगरी छलकत जाए और थोथा चना बाजे घना, उसकी यही हालत है। हाथ में कुछ और, तिरंगा जो हाथ में लगा उठाया है, इसे जोर से उठाइए जरा। और ये भारत की सेना ने दिखा दिया कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, बस गाल बजा रहे हो। और ये पूरी तरीके से साफ हो गया कि गाल बजाने से जंग नहीं जीती जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है जिसके अंदर घुस कर मारा जा सकता है, और ये पूरी दुनिया जान गई आज। ये पूरी दुनिया जान गई है आज। वो ये कह रहे हैं कि इसमें घुसकर मारा जा सकता है और पूरी दुनिया जान गई है। तिरंगा जरा जोर से ऊपर उठाइए और जोर से हिलाइए। इसको पकड़कर कैसा लगता है? इसको पकड़कर बहुत गर्व होता है, खासकर आज की सदी में जब हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, जो शांत बैठने वाले प्राइम मिनिस्टरों में से नहीं है, जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो आतंकी हमले होने के बाद सिर्फ ये बोलेगा कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे हमले कर कर उनको उजाड़ कर ये दिखा दिया कि अगर हमारी बहन बेटियों के सिंदूर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो हिंदुस्तान शांत नहीं बैठेगा, हम आपको उखाड़ कर फेंक देंगे। उखाड़ कर फेंक देंगे। इसीलिए क्या कहने की जरूरत है? जय हिंद और जय हिंद की सेना और भारत माता की जय जब कहते हैं ममता जी, तब ये एक भावना की तरह निकलता है, हमारे अंदर से स्वतः निकलता है। मैं आपसे आज पूछूंगी, क्योंकि जब बेटियों का सुहाग सिंदूर उजाड़ा है तो वहां पर आतंकी उजाड़ दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदमपुर पहुंचे हैं तो वो सेना के बीच पहुंचकर वहां से हुंकार भर रहे हैं। हमारी सेना क्या कर सकती है, ये क्या बताने की जरूरत है दुनिया को? सुचरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, अगर आज प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर उन सब ने देश के आदरणीय यशस्वी वीर प्रधानमंत्री, जो मेरे लिए किसी फौजी से कम नहीं है, वो जब आदमपुर पहुँचे एयरफोर्स स्टेशन में, तो उनकी बात जब सुन रहे थे और वहाँ पर जो हमारे एयर वॉरियर्स खड़े थे, एयरफोर्स ऑफिसर्स खड़े थे, तो उनका जो जयकारा था ना भारत माता का, वो इतना तेज था कि शरीफ को थर्राने पे मजबूर कर रहा था। तो वैसा एक बार जयकारा लगाइए ना, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये वो गूंज है, ये वो आवाज है जिसके लिए हम जीते भी हैं और मरते भी हैं। ये वो गूंज है, ये वो आवाज है, ये वो तिरंगा है, ये वो माँ भारती है जिसके लिए भारत की तीनों सेनाओं के हमारे जो सोल्जर्स हैं ना,
वो अपनी जान को हथेली में रख करके जो ये नामाकुल, नापाक, गद्दार, मक्कार, डरपोक, दो कौड़ी का घटिया पाकिस्तान है, जो केवल और केवल आतंकवाद की खेती करता है, उनके घर में घुस करके उनकी छाती में ठाए 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 करके उनको नेस्ते नाबूद करके आता है। ये वो भारत है, और ये वो भारत का युवा है जो कहता है कि अगर सिविल वॉरियर्स और सिविल डिफेंस की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम भी इस देश के साथ खड़े हैं। सुचरिता जी, आज जिस आदमपुर में प्रधानमंत्री जी गए थे ना, एक चीज़ और बताती हूँ, भावुक हूँ, क्योंकि वो एयरफोर्स स्टेशन है जिसमें मैं भी कभी हुआ करती थी। वहाँ पर जो लोग आज खड़े थे ना कैमोफ्लेज पहन करके, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मैं जानती हूँ, जिनके लिए मैं पिछले 3 दिन से प्रार्थना कर रही थी, जिनसे मैं बात नहीं कर पाई आज तक। और आपसे एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि बड़ा गर्व महसूस होता है एक माँ की भूमिका में, कि शायद मैं उनमें से एक हूँ जिसका कोई अपना आप सबकी और इस माँ भारती की सुरक्षा के लिए सरहद पर था, है और रहेगा। और ये भी बोलना चाहती हूँ कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम सब भी वो सब काम कर सकते हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया, वो संदेश नहीं था, वो उनके दिल की भावना थी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि मैं एक फाइटर पायलट की पत्नी हूँ। बड़े लंबे समय तक मैंने ये जीवन काल देखा है। मेरे पति ने अपराक्रम देखा है, और थैंक यू सर। और अपराक्रम यहाँ पर उस समय हुआ था जब यूपीए की सरकार थी, और आप जानते हैं उस समय मेरे हस्बैंड, ही वॉज अ यंग ऑफिसर, वो डिप्लॉयड थे, क्या कहते हैं, सरहद पर पूरे 1 साल तक डिप्लॉयड थे। इस देश का कोई नेता, किसी व्यक्ति ने किसी को एक फोन नहीं किया, ये नहीं देखा कि हमारे जो सोल्जर सरहदों पर हैं उनके परिवार जी रहे हैं कि मर रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला है कि नहीं है। एक साल तक हमने अपने हस्बैंड्स की शक्ल नहीं देखी, उन्होंने हमसे बात नहीं करी, हमने उनसे बात नहीं करी, सारी जिम्मेदारी हमने निभाई। और आज मैं आपसे ये भी बोलना चाहती हूँ एक सोल्जर की वाइफ होने के नाते, कि जो सोल्जर्स हैं ना, वो लड़ते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनका परिवार भी लड़ता है। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल ममता जी। और मुझे लगता है कि हम जब सैल्यूट करते हैं अपने देश की सेनाओं को, तो उन माओं को भी सैल्यूट जो अपने बेटों को भेजती हैं सरहद पर देश के लिए लड़ने के लिए, तो उनको भी एक सैल्यूट करिए, क्योंकि जब वो भेजती हैं तो वो जानती हैं कि सरहद पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ये जानती हैं कि बेटा सरहद पर देश के लिए लड़ने जा रहा है, इसीलिए जाओ और देश के लिए लड़ो। एम्बेसडर बोरा, लोगों की भावना तो मैं जान रही हूँ, लेकिन आप एक बात बताइए, एज एन एम्बेसडर आपने देखा है भारत का इस वक्त वजन क्या है इस दुनिया में, जरा हमारे दर्शकों को और हमारे लोगों को बताइए। बहुत अहम प्रश्न पूछा आपने मैम, इसका मैं जवाब देता हूँ। आप लोगों ने शायद जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपने मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा का नाम सुना होगा, उसको चाणक्य या कौटिल्य कहते थे। नाम सुना है आपने? उनकी चाणक्य नीति का नाम भी आपने सुना है? तो चाणक्य ने कहा है चाणक्य नीति में, और उसको मैं रोज पढ़ता हूँ, मेरे लिए तो वो सब कुछ है, ग्रंथ भी है, बाइबल भी है, सब कुछ चाणक्य नीति है।